विकास के नाम पे महेंद्र यादव यहाँ का एमएलए ने अपना विकास जरूर किया है। हमारे मैनिफेस्टो का वेट कीजिए, हमारी मैनिफेस्टो हर बात का जवाब अच्छे से देगी। कोई कह रहा है रमेश बुद्धड़ू जी शायद सीएम फेस हो सकते हैं, कोई बोला परवेश वर्मा सीएम फेस हो सकते हैं। मतलब सीएम फेस कौन है बीजेपी का? वो कोई व्यक्तिगत तो नहीं बांट रहे हो, तो एक एनजीओ संस्था है जो कह रही कि हम अपनी बहनों की मदद करेंगे। संजय सिंह से पूछिए कि वो जो शराब 1+1 फ्री देते थे वो कहाँ से आते थे। मेरे साथ हैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, सर निगम पार्षद भी रह चुके हैं और बीजेपी की तरफ से जो सेकंड लिस्ट जारी हुई है उसमें सर का नाम है और बीजेपी की तरफ से सर को टिकट मिली है। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। अच्छा सर ये बताइए, विकासपुरी के लिए आपने एक इमेज तो बनाई होगी ना कि ये कमियां हैं, ये मुद्दे हैं, मैं इनको पूरा करूंगा, तो क्या सच में आप पूरा करेंगे? देखिए, अगर आप विकासपुरी विधानसभा में घूमी होंगी तो आपको लगा होगा कि ये दिल्ली में है ही नहीं। ये नाम के नाम का सिर्फ विकासपुरी है। इस क्षेत्र का हाल इतना बुरा है जिसकी अगर हम एक लिस्ट बनाना चालू करें कि इसको ये ठीक करेंगे, एक बहुत लंबी लिस्ट है। पीने का पानी नहीं है, गलती से कहीं पानी आ रहा है तो पानी सड़ा बदबूदार पानी आ रहा है, रोड नहीं है, गंदे पानी की निकासी नहीं है। जो टेंडर 2014-15 में सीवर लाइन के ग्रुप ऑफ विकास नगर के हुए थे, वहाँ से वो सीवर के 50% काम नहीं हो पाए, उसकी निकासी नहीं हो पा रही। रोड आपने जो बनाए हैं वो बिना प्लान के बनाए हैं, जिसके नाले ऊपर नीचे हैं। मतलब ना आपके जो पार्क हैं, जो आप इनके दिल्ली सरकार के पार्क हैं, जो फ्लड रोड की हालत है। अब आप देखिए 8 साल से इन्होंने, नाले पे आप जाएंगी तो फ्लड रोड के ऊपर खंबे गाड़ रखे 8 साल से, उस पर लाइट नहीं लगी है। तो यहाँ तो इतनी लंबी लिस्ट है कि मतलब मैं खुशी होगी परमात्मा का मुझे शक्ति दिया और मैं चुनाव जीता, तो यहाँ बहुत सारे कार्य ऐसे करना चाहिए। ये मूलभूत सुविधाओं के कार्य हैं। और सर आपका जो मुकाबला है वो महेंद्र यादव जी के साथ है, जो आम आदमी पार्टी के हैं, 3 बार से वो जीत चुके हैं, है ना। उन्होंने संजय सिंह को हराया था जो बीजेपी के थे। सर संजय सिंह को टिकट क्यों नहीं मिला? संजय सिंह को उन्होंने 42,058 वोटों से हराया था। तो आपको क्या लगता है ये आपका जो मुकाबला है महेंद्र यादव के साथ मुश्किल भरा होगा या आसान भरा होगा? देखिए, हमारी पार्टी में दायित्व तो बदले जाते हैं। टिकट देना ना देना ही पार्टी का अपना डिसीजन होता है, पहली बात। दूसरी बात, मुकाबला महेंद्र यादव से यहाँ की आम जनता त्रस्त है। मतलब मैं विकासपुरी की खासकर बात करूँ, पूरी दिल्ली की जनता त्रस्त है, लेकिन विकासपुरी की हालत इतनी बद से बदतर है कि विकास के नाम पे महेंद्र यादव यहाँ का एमएलए ने अपना विकास जरूर किया है। उनके भतीजे ठेकेदार हो गए, उन्होंने कच्ची कॉलोनियाँ खूब काटी, लैंड माफिया हो गए, यही विकास किया है। तो हम ये बात आम जनता के बीच में ले जाएंगे। हम सब कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, उसके आम लोग के बीच में ले जाएंगे। आम लोग को पता भी है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जनता महेंद्र यादव को पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नकारी। तो सर आप मतलब श्योर हैं कि आपको यहाँ से जीत मिलेगी? ये जनता जान रही है। मुझे लगता है कि जनता का प्यार मुझे मिलेगा, आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं चुनाव जीत के आपके बीच में आऊँगा। और सर जैसे अमित शाह ने कॉन्फ्रेंस किया है कि हम एक घोषणा पत्र निकालने वाले हैं और वो अरविंद केजरीवाल की तरह झूठा नहीं होगा, वो मोदी जी के वादों की तरह सच्चा होगा। क्या वो सच में सच्चा होगा? बिल्कुल सच्चा होगा, 100% सच्चा होगा। इसका एग्जाम्पल यूपी है, मध्य प्रदेश है, आपका झारखंड है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र है। आप देखिए शिवराज जी को मामा वहाँ क्यों कहा जाता है। तो हम जो वादे करेंगे उस वादे को पूरा करके दिखाएंगे। 10 साल से जमुना जी के बारे में आपके सामने केजरीवाल साहब ने पहले चुनाव से जो बात स्टार्ट की, उस चुनाव आज से यमुना कितना साफ हो गया, इसकी चिंता हम सबको, क्योंकि आप भी एक नागरिक दिल्ली की हैं, सबको चिंता करनी चाहिए। कोई कह रहा है रमेश बुद्धड़ू जी शायद सीएम फेस हो सकते हैं, कोई बोला परवेश वर्मा सीएम फेस हो सकते हैं। मतलब सीएम फेस कौन है बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है और हमारी यहाँ कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है। यहाँ पे जीतने के बाद पैनल जो जिसको नाम तय करती है वो मुख्यमंत्री बनता है। सर बीजेपी ने जो पहली लिस्ट निकाली उसमें 2 महिलाओं के नाम सामने आए थे और जो सेकंड लिस्ट है उसमें 5 महिलाओं के नाम शामिल आए, तो टोटल 7 महिला कैंडिडेट हैं आपकी जिनको टिकट मिला है। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं जैसे केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं महिलाओं को आगे करके, तो बीजेपी कहीं ऐसा तो नहीं कि महिलाओं को आगे करके वोट बनाना चाह रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी आप 7 प्रत्याशी को देखेंगे तो वो पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता है, कोई नया कार्यकर्ता तो को टिकट मिली नहीं है। सब पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता है। हमारी लोकप्रिय सांसद बहन कंवल जी शेरावत
पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता हैं और जितनी भी टिकटें मिली हैं, रेखा गुप्ता जी, श्वेता सैनी जी, जिले की महामंत्री हमारी हैं, ये सब पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता, उनको टिकट दिया गया है। हमारे यहाँ कोई फ्री रेवड़ी नहीं है। मेहनत हर कार्यकर्ताओं की पूछ है। एक छोटा आदमी भी बड़ा बन सकता है, एक बड़ा आदमी भी कार्यकर्ता रह सकता है। यहाँ दायित्व परिवर्तन हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे कुछ इनकी तरह चालबाजी किया जाए, सीएम के घर में बुला के किसी महिला की पिटाई की जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की में ऐसा सिस्टम नहीं है। और सर 1100 वर्सेस 2100, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? जो आजकल ये चल रहा है, 1100 रुपए मतलब परवेश वर्मा जी बांट रहे हैं, 2100 रुपए आम आदमी पार्टी बांट रही है, और फिर बीच में आ जाती है कांग्रेस जो एक प्यारी दीदी वाली योजना लेकर आती है। तो सर ये मजाक चल रहा है या राजनीति, सच में ही राजनीति चल रही है? देखिए, परवेश जी जो वर्मा जी जो बांट रहे हैं, वो उनके एनजीओ है, जो स्वाभिमान नाम से एनजीओ है, उसके माध्यम से एनजीओ अपना सेवा कर रहे हैं। वो कोई व्यक्तिगत तो नहीं बांट रहे हो, तो एक एनजीओ संस्था है जो कह रही कि हम अपनी बहनों की मदद करेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं शायद अपनी जानकारी में कितना दुरुस्त हूँ, ये 1100-2100 का कोई झगड़ा ही नहीं है साहब। हमारे मैनिफेस्टो का वेट कीजिए, हमारी मैनिफेस्टो हर बात का जवाब अच्छे से देगी। अच्छा सर, जैसे संजय सिंह ने कॉन्फ्रेंस किया आम आदमी पार्टी के कि हमने पता किया है ये 1100 रुपए के पीछे का राज क्या है ना? तो उन्होंने बोला है कि 10,000 रुपए पार्टी के नेताओं ने बांटने के लिए दिए थे, पर इनको पता था हम हार जाएंगे, इसीलिए 9,000 जेब में रख लिए और 1100 बांट दिए। संजय सिंह से पूछिए कि वो जो शराब 1+1 फ्री देते थे, वो कहाँ से आते थे, वो ठेके कहाँ से आए, उसकी जानकारी तो दे दो। और क्यों आपको पकड़ के मतलब आपके ऊपर चार्जशीट दाखिल हुई? सर जैसे क्राइम भी हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मतलब कहीं चूक हुई है या ये सब एक राजनीति का एंगल है? कुछ नहीं, ये प्रोपेगेंडा है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी को क्राइम के बारे में भी आज चुनाव से 25 दिन पहले, 1 महीने पहले क्यों याद आया? पहले क्यों नहीं याद आया? पहले भी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, पहले भी तो आतिशी जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी। आज इनको सारी चीजें की क्यों याद आई है? ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दिल्ली में आ रही है, इसीलिए वो परेशान है और 25 दिन परेशान रहेंगे और फिर पूर्णतः परेशान रहेंगे। और सर वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि ये बीजेपी वालों के पास कोई काम धाम तो है नहीं, मेरे घर के बाहर आते हैं, धरना प्रदर्शन कर देते हैं। तो केजरीवाल ये मैं तो सोच रहा हूँ एक टेंट लगा के इनको जगह दे दूं, रोज लगाओ धरना और मैं बैनर चेंज करवाता रहूंगा। एक लॉजिक बात बताता हूँ, बहुत पुरानी बात है। जब इनकी पहली सरकार बनी थी, उसका बोर्ड ऑफ मेंबर जल बोर्ड का मैं था, जब वो पानी फ्री हुआ था। जो पहली मीटिंग उनके घर पे हुई थी, उनसे पूछा गया था कि गवर्नमेंट, दिल्ली जल बोर्ड में एक्ट लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कैन टेक एनी डिसीजन, बट उसका फाइनेंशियली लॉस प्रॉफिट आपको उस जल बोर्ड को बताना पड़ेगा, बोर्ड को बताना पड़ेगा। तब से लेकर आज तक जिस केजरीवाल साहब से एक हेड ऑफ अकाउंट नहीं बन पाया, मैंने पूछा ये फाइनेंशियल लॉसेस को कौन पूरा करेगा? बोला हम पूरा करेंगे। मैंने कहा जी पैसा ऐसे थोड़ी बांटा जाता है, हेड ऑफ अकाउंट बनता है, उसके थ्रू ट्रांसफर होता है। वो हेड ऑफ अकाउंट उनसे नहीं बन पाया। तो सब केजरीवाल साहब ने दिल्ली को खोखला किया है, और मैं आपके माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा कि इनको भारी मतों से चुनाव हराया जाए, वरना दिल्ली में इनका रहना बहुत बुरा हाल है। मतलब दिल्ली को इन्होंने खत्म कर दिया है, जीरो कर दिया है। अब कोई भी सिविक बॉडी को उठा के देख लीजिए, डीटीसी को देख लीजिए, जल बोर्ड को देख लीजिए, क्या है उनके पास? नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। और सर वो कह रहे हैं नड्डा जी माफी मांगे, उन्होंने हमारे भाइयों को यूपी बिहार के जो है मतलब बांग्लादेशी बता दिया है पूर्वांचलियों को, तो हम चाहते हैं कि माफी मांगे। क्या नड्डा जी माफी मांगेंगे? देखिए ऐसा है, पूर्वांचली, मैं एक शब्द में बात अपनी आपको समाप्त करूंगा। पूर्वांचली 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 100% उसके भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। उसका उदाहरण स्वयं मैं हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को पार्टी ने टिकट दी है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सर धन्यवाद आपका। झलको